बीजेपी तो चाहती है हम स्टेटहुड की भीख मांगे, हम स्टेटहुड की भीख नहीं मांगेंगे। हम आपसे वापस लेंगे आर्टिकल 370, हमारा झंडा, हमारा आईन, और हम ये वापस लेके ही रहेंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट करना हमारा हक है, ये कोई एंटाइटलमेंट, लग्जरी या प्रिविलेज नहीं है। इसलिए अगर आप बीजेपी को हक देते हैं कि वो यहाँ गंदी गंदी तिरंगा रैलीज में हमारी औरतें, माए, बहनों के अगेंस्ट गंदे स्लोगन्स चिल्लाएं, हमारे ब्लैक डे को वो एक जश्न की तरह सेलिब्रेट करते हैं, पूरे मुल्क से लोगों को लाया जाता है कि वो घंटा घर में जाके जश्न मनाए। जिस दिन हमें चोट लगी, जिस दिन हमें इतना बड़ा घाव दिया गया जम्मू कश्मीर के लोगों को इंडियन गवर्नमेंट ने, वी मोर्न दैट डे। अगर आप उनको सेलिब्रेट करने का हक देते हैं तो हमें भी आप पीसफुली एहतजाज करने का हक दीजिए, क्योंकि जो मैं चीज कर रही हूँ वो गैर कानूनी नहीं है। मैं हर एक जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट नागरिक कश्मीरी के हक के लिए लड़ती रहूंगी, एंड नो मैटर व्हाट आई हैव टू डू, अगर मुझे उसके लिए जेल भी जाना पड़े तो आई एम रेडी। अगर आपको लगता है जम्मू कश्मीर का कोई भी बंदा 370 भूलेगा और स्टेटहुड पे आएगा, हम वो नहीं भूलेंगे। आपने एनसी को मनाया, आपने कांग्रेस को मनाया, ये हम आपसे वापस लेंगे आर्टिकल 370, हमारा झंडा, हमारा आईन, और हम ये वापस लेके ही रहेंगे। जैसा आप लोग जानते हैं, मुझे कोठी बाग में बुलाया गया और मैंने पुलिस को यही बोला दैट वी आर हैप्पी टू कोऑपरेट विद व्हाटएवर दे वांट टू नो, बट हमारा लार्जर इश्यू जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस 370 है। उमर साहब बार बार बीजेपी को क्लीन चिट देना चाहते, 370 के बारे में वो बात नहीं करते, स्पेशल स्टेटस के बारे में बात नहीं करते। जब इलेक्शन लड़ा तो हर रोज स्पेशल स्टेटस के बारे में बात करते थे। आज उनके लिए इजी हो गया पीडीपी को टारगेट करना, बीजेपी के खिलाफ बात नहीं करते हैं। आर्टिकल 370 के बारे में उनने एक बार भी कहीं जिक्र किया है कि उनकी जमात 370 को वापस लाएगी? उनकी जमात को तोड़ा नहीं गया, पीडीपी को तोड़ा गया, महबूबा जी को तोड़ा गया। क्यों? क्योंकि महबूबा जी ने लगातार 370 की एब्रोगेशन के खिलाफ बात की है। आई एम हियर टू फाइट फॉर एवरी कश्मीरी, ये मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। आप लोग सब जानते हैं, मीडिया में 2019 से पहले आप लोग मेरा नाम तक नहीं जानते थे। सियासत में भी मैं इसीलिए आई क्योंकि जब जम्मू कश्मीर की लीडरशिप इंक्लूडिंग मेरी मदर महबूबा जी को जेल में डाला, तब मुझे लगा यहाँ कोई आवाज नहीं थी जो हम पे बेरहमी हुई, ना इंसाफी हुई बाय रिवोकिंग आर्टिकल 370। तब से मैं आर्टिकल 370 के बारे में बात करती आई हूँ। लोग सब जानते हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर में वाहिद एक ही जमात है जिसने लगातार 2019 के बाद आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस एंड रेस्टोरेशन ऑफ जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस के बारे में बात की है, और वो है पीडीपी। और जो भी पीडीपी पे क्रैकडाउन पिछले 7 सालों से हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लगातार आर्टिकल 370 के बारे में बात करते हैं। हमारी पार्टी को तोड़ा गया, और मेरी यहाँ जो बाकी जमातें हैं उनसे भी कुछ सवाल है। बीजेपी स्टेटहुड के बारे में बात करती है, जो लोकल यहाँ जमात है एनसी, दे ऑल्सो टॉक अबाउट स्टेटहुड। आप बीजेपी से पंगा नहीं लेना चाहते तो आप पूरा जो हमारा नैरेटिव है वो आप कन्फाइन करते हैं स्टेटहुड के लिए। बट वी आर वेरी क्लियर, पीडीपी इज वेरी क्लियर, जो हमसे छीना गया 5 अगस्त 2019 के दिन, उसके लिए हम एहतजाज करते रहेंगे। और जब तक जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस, जम्मू कश्मीर का झंडा, जम्मू कश्मीर का आईन वापस नहीं आता, तब तक वी विल पीसफुली कीप प्रोटेस्टिंग।